नमस्कार दोस्तों। तो आज ये लॉजिक सीरीज अ लॉजिक अ की टू लर्न अ लैंग्वेज विद इन 20 से ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, टू प्रिंट अ सम ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 10। मैंने आपको बताया था कि आप एक वैल्यू चेंज करिए तो आपका क्या हो जाए, पूरी वैल्यू आपकी प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम देता है, सबसे पहले आपको उसकी लॉजिक सोचनी होगी। ठीक है, तो लॉजिक सोचने के लिए आपको सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो क्या प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, देखिए क्या आएगा, बताइए। 19 19 18 27 30 34 40 45 45 4 49 49 एक 50 50 55। देखिए 55 आपको क्या करना है, प्रिंट, फिर टोटल 55 आएगा। तो ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, अगर मैं लिखूं यस इक्वल टू 1+2 1+2, ठीक, उसके बाद यस की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं ए की वैल्यू क्या दे दूं, 1 दे दूं, ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एस इक्वल टू ध्यान से देखिएगा, एस इक्वल टू, पहले एस इक्वल टू 0 में दे दे रहा हूँ। ठीक है, फिर एस इक्वल टू यस प्लस ए, उसके बाद मैं क्या कर दूँ, ए इक्वल टू A+1। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे पहले एस वैल्यू क्या करेगा, 0+1 क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जब 1+2, देखिए उसके बाद मैंने इसको लूप में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, एस की वैल्यू 1 थी, मैं यहाँ पे यस लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ए की वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई। देखिए ए की वैल्यू 2 हुई, तो यहाँ पे क्या हुई, एस की वैल्यू यस+1, तो ये 3 दे दिया। ठीक, अब क्या हुई, ए की, अब ये 3 हो गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू 4 हो गई। तो क्या हुआ, 3+4 7 हुआ। ठीक, 7 हुआ। इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊं, देखिए एस इक्वल टू 0 था हमारा, पहले 0 था, एस इक्वल टू 0 था जब ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी। जब ए की वैल्यू 2 हुई, जब ए की वैल्यू 2 हुई, देखिए ए इक्वल टू A1+2 हुआ, फिर यहाँ पे जाया तो यहाँ पे क्या हुआ, 1+2 3 हो गया। देखिए 1+2 इज इक्वल टू 3 दिया ना आपका, देखिए 0 0 था, फिर 1 हुआ, 1 पे कौन सी वैल्यू दिया, 1। तो देखिए पहले इसकी वैल्यू 0 थी बाई डिफॉल्ट, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एस की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू 1 थी। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, क्या हुआ, यस इक्वल टू 0+1 1 हुई एस की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, ये देखिए ये थोड़ा तिरछा बनेगा। ठीक, उसके बाद ए की वैल्यू 2 हुई, उसके बाद ये क्या देगा, 1+2 1+2 इक्वल टू 3। देखिए अब ये क्या दिया, 3 दिया। उसके बाद देखिए अब ए की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, तो इसमें प्लस होगा तो ये कितना देगा, 7 देगा। उसके बाद देखिए अब ए की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई। ठीक है, 4 हुई, जब 4 प्लस हुई तो इसकी वैल्यू क्या दे देगा, 11 दे देगा। अब इसी तरह 5 होकर 16 देगा, फिर उसके बाद 22, उसके बाद 29, 29 के बाद 30, 38, 38 के बाद 30, 30 37, उसके बाद 10 57, सॉरी 57 आएंगे। ठीक है, तो जो भी आए, मतलब कि जो लॉजिक है यही लॉजिक चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको मैं शुरू से लेकर इसका फ्लो चार्ट बताता हूँ, कैसे इसका फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक है, फिर हम आराम से जोड़ेंगे कितना आएगा। ठीक है, ध्यान से हम देखेंगे, अभी तो हम जल्दबाजी में कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ पे आपको आउटपुट स्क्रीन, जैसे हम सबसे पहले हम आउटपुट बनाते हैं, और मैंने आपको वेरिएबल बनाया, 2 वेरिएबल, एक ए एक एस। ठीक है, तो यहाँ पे चलने वाला है। तो यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए तो हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब प्रोग्राम की हम वैल्यू दे देते हैं, ए इक्वल टू क्या दिया मैंने, 1 दे दिया। ठीक है, ए इक्वल टू 1, यहाँ पर लिख दी ए इक्वल टू 1। उसके बाद यस इक्वल टू 0 दिया मैंने। ठीक है, एस इक्वल टू 0, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। अब यस के बाद, उसके बाद हमें क्या करना है, यस में प्लस करना है, क्या, यस प्लस ए, एस इक्वल टू यस प्लस ए। यहाँ पे अब क्या वैल्यू हो जाएगी, एस की 1 हो जाएगी। अब 0 नहीं रही, एस की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, ध्यान से देखिएगा, एस की वैल्यू क्या हुई, 0 होके 1 हो गई। अब नीचे आइए थोड़ा, अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ए की वैल्यू भी तो हमको बढ़ानी होगी, ए इक्वल टू A+1। जब ए इक्वल टू A+1 होगा, अब देखिए अब ए की वैल्यू 1 ना होके 2 हो गई, क्या हो गई, ए ना होके 2 हो गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंडीशन चेक लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले, इससे पहले वाले वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें सब ऊपर प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमको प्रिंट ऊपर नहीं करना, अब हमारी सारी प्रोसेस होने के बाद एक लास्ट में यहाँ पे प्रिंट लगेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट
जितना सम आएगा उतना कर दूंगा यस, प्रिंट एस कर दूंगा, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, प्रोग्राम को स्टॉप कर दूंगा। ठीक, अब इसको कंडीशन हम चेक करके बताएंगे, बुलाएंगे कैसे। अब हम वो हमें नहीं पता, अब हम देखेंगे इसको। हम जैसे हर क्वेश्चन की तरह हम लास्ट में चेक करेंगे हम यहाँ पे इफ में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एस इक्वल टू, देखिए जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ। अब देखिए इफ कंडीशन तो मैंने इसको यहाँ पे भेजा। ठीक है, तो एस इक्वल टू 2 + 1 होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखिए 3, 1 कटा 3 हो गया। अब देखिए ए इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 कट गया। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, यहाँ पे आया, अब क्या है 3 + 3 है आपका, तो कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अभी ए की वैल्यू 3 और एस की वैल्यू भी 3, ये 6 प्रिंट कर दिए, ये कट गया। अब देखिए अब यहाँ पे इक्वल टू 1 + हुआ, ये 4 हुआ, ये कटा। फिर ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 4 + 6 = 10 हुआ आपका। ठीक है, तो 6 की वैल्यू हो गई 10 हो गई। अब देखिए फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ए की वैल्यू भी तो यहाँ पे बढ़ी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, जब ए की वैल्यू 5 हुई तो 5 + 10 अब होगा, 5 + 10 कितना हुआ 15 हुआ। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू भी 1 बढ़ गई। ठीक, ए की वैल्यू 1 बढ़ी 6 हो गया। फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो 6 + 15 हुआ, तो कितना दिया 21 दिया आपका, तो ये 21 हो गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू 1 बढ़ गई, तो ये 7 हो गया। अब देखिए 7 के बाद ये फिर यहाँ पे आया, फिर आने के बाद ये क्या हुआ एस इक्वल टू एस प्लस है, तो 21 + 6 = 27, तो ये 27 हो गया, ये वैल्यू आपकी कट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी तो बढ़ी, 7 की जगह अब ये 8 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आएगा एस इक्वल टू एस प्लस ए हुआ, 27 + 8 कितना होगा बताइए मुझे, 35 होगा ये। ठीक है, ये 35 आपका, देखिए सही जोड़ा ना मैंने, 21 + 6 27, 37 + 8 35। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर वो मत करिएगा कि गलत हो गया। ठीक है, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए, मैं आपको लॉजिक फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हुआ 35 हो गया। ठीक है, अब 35 को मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, अब देखिए 35 हुआ, 8 की वैल्यू भी तो एक बढ़ी है, तो 8 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 9। ठीक है, और ये 35 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 9 हुआ, 9 प्लस होगा 35 पे, तो कितना हो जाएगा ये 35 9 44, ये 44 आपका हो जाएगा। ठीक है, जब ये 44 हुआ, देखिए यहाँ पे ये इक्वल टू 44 हुआ। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी तो यहाँ पे बढ़ेगी, ए की वैल्यू क्या होगी इस वक्त 10 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाएगा घूम के, तो ये 44 + 10 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये 54 1 से लेके 100 तक 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट करने में आपका 54 आ रहा था। ठीक है, तो अब आपको पता नहीं है क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए की वैल्यू क्या हो, जब 54 यहाँ पे आया एस इक्वल टू 54 आया, फिर ए की वैल्यू तो बढ़ी, अब यहाँ पे एक हो गई 11, ये 54 नहीं रही, अब ये 54 हो गई, 10 कट गई। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए इफ इक्वल टू ए इक्वल टू 11, यस, अगर यस है तो प्रिंट करते यस, अब आपका क्या हो जाएगा प्रिंट 54 आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यही गिनती कहता कि 1 से लेके 5 तक सिर्फ आपको गिनती प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे आप लिखते 5, यहाँ पे आप लिख देते 6, एक बढ़ा के, जब ये 6 होती, जब यहाँ पे 6 होता है तो ये यहाँ पे आके आपका क्या हो जाता है 10 आपका प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तब उस क्वेश्चन में आपका ये 10 हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने एडिशन जो ठीक किया है। देखिए मैं एडिशन आपका चेक कर लेता हूँ, 0 + 1 0 भी तो होगा एक बार, तो क्या देगा 1 देगा। ठीक, मैं चेक कर लेता हूँ 0 + 1 1, तो उसके बाद ए की वैल्यू 2 हुई, देखिए ए की वैल्यू 2 हुई, 3 हो गई, 3 + 3 6, देखिए 0 1 2 3 4, कहीं देखिए मैंने मिस तो नहीं किया है। देखिए ए की वैल्यू 1 थी, फिर एस की वैल्यू 0 हुई। ठीक, फिर एस इक्वल टू एस प्लस 1 हुआ। ठीक है, ये एस की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये एस की वैल्यू है, और ये ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 6 7, नहीं ये 1 2 1 2 3 4 5 6, मैंने लगता है मैंने आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, तो आप समझ जाइए मैंने आगे पीछे लिख दिया इसमें। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप समझिए ये कितना है, देखिए जैसे मैंने यहाँ तक क्या लिखा था इसको इधर लिख दिया था, फिर उसके मैंने आगे लिखा। ठीक है, तो आप समझिए। ठीक है, मैं देख लेना 2 × 3, अगर गलत होगा तो आपको ये मत देखिए, ये गलत भी होगा तो आपको इसमें फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ लॉजिक फोकस होनी चाहिए, आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए बस। ये लॉजिक आपकी सही है, ये थोड़ा सा हो सकता है मुझसे जोड़ने में मिस्टेक हो गई है, उस पर आप फोकस मत करिएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया है। ठीक है, फोकस ऑन लॉजिक।
आपको लॉजिक पे फोकस करना है, ठीक है। जब आपका कंप्यूटर में इस प्रोग्राम चलाएंगे किसी भी लैंग्वेज में तो वो आपका सही होगा जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं मैथमेटिकल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। और ये जो प्लेलिस्ट है आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये जो आपका सपोर्ट है यही मेरे लिए स्ट्रेंथ है, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं आपके लिए क्या देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब आपको क्या प्रिंट करना है, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे मैं मान लूँ मैं किसको कर रहा हूँ, 2 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना इसका रिमाइंडर आएगा, 2 3 जा 6 1। आपको ये 1 प्रिंट करना है, ठीक है। आपको किसी भी दो नंबर अगर कोई डिवाइड हो, आपको क्या करना है, उसका रिमाइंडर आपको प्रिंट करना है। अगर जैसे मान लीजिए मैं 4 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 17 से, मैं 19 डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा 16 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। तो ये प्रिंट होना चाहिए आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो आपको कैसा फ्लो चार्ट बनाना है, ड्रा फ्लो चार्ट टू प्रिंट अ रिमाइंडर ऑफ एनी टू गिवन नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर प्रिंट करना है। जैसे मैं बताऊँ 8 है, 100 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बार ले जाएंगे, 8 गया, 2 गया, फिर 2 2 जा 16 4। आपका 4 क्या होना चाहिए, रिमाइंडर के तौर पे प्रिंट होना चाहिए। इसमें 1 होना चाहिए, इसमें 3 होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि आपको क्या दे, रिमाइंडर दे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।